तुरंत उसका त्याग कर देते हैं। उस राख को भगवान शंकर आभूषण बना के रखते हैं, इसलिए बाबा ने राख को लपेटा। नंदी पर क्यों बैठे? आज का दूल्हा किस पर बैठता है? हम एक दृश्य बताएं, हम अपनी आंख से देखा है। एक जगह दूल्हा खच्चर पे बैठा था। हाँ? वही से अधिक है। खच्चरवे को घोड़े की तरह सजा उजा के रखा जाता है। जेसीबी पर ना मैंने एक जेसीबी पर दूल्हा, एक जिसमें दुल्हन, कहीं उसका कंटेनरवा फ्री हो गया तो हे भगवान, सही में इतना एडवांस ना हुआ जाए हो। पहले एक प्रथा चलती थी, दूल्हे को उठाने के लिए 4-5 पहलवान जाते थे। जयमाल के समय उस लड़के को उठाते थे। एक शादी में अपने सामने की बात बताऊं, दूल्हा थोड़ा हेल्दी था और उसको उठाने वाले कमजोर। दूल्हे को पीछे से कमर के नीचे से हाथ लगा के उठा दिए। दूल्हा डिसबैलेंस हुआ और माला पकड़े लड़की के पांव में गिर गया। बाबा किस पर बैठ के जा रहे हैं? जोर से बोलिए। नंदी पर। क्यों जानते हैं? नंदी को धर्म का प्रतीक कहा गया है। हमारे सनातन संस्कृति में नंदी धर्म के स्वरूप है। आपको शायद स्मरण में हो जाए, अभी जो 2 साल पहले नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो वहां सेनगोल रखा हुआ था। बिना याद करिए, अभी हम लोग गए थे संसद में, मेलबोर्न वाले, तो वहां वो संसद में वो सामने जो रखा हुआ था दंड, वही था, धर्म दंड। तो प्रधानमंत्री जी ने सेनगोल को स्थापित किया नए संसद में, उस पर भी बड़ा बवाल मचा। उस दंड के ऊपर नंदी विराजमान है। नंदी क्यों? वो धर्म दंड है, इसलिए उस पर नंदी को रखा गया है। नंदी धर्म के स्वरूप है। बाबा नंदी पर क्यों बैठे? भगवान शंकर धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर बैठ करके जा रहे हैं, इसलिए बाबा नंदी पर विराजमान हुए। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे तो बाराती आवे तो चला जाए। और जैसे 5 बजा, सभी बाराती अपने देवियों के साथ देवता पहुंच गए। कैलाश देवता पहुंचे। आने के बाद जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई, देवताओं की। और जमा होकर के लगी ढूंढने, किसको? हाँ? दूल्हे को। कहे देवताओं को कोई मतलब नहीं है। माता जी लोगों को, माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद मिलता है, किसी का भी दूल्हा क्यों ना हो। देवियां जमा हुई, लगी ढूंढने, दूल्हा सरकार कहां है? बाबा दिखाई न दे। तब तक बाबा का एक गण मिला। देवियों ने गण को प्रणाम किया। गण आए, गण ने पूछा ढूंढ रही है ना आप लोग, आइए हम दिखाते हैं। अभी लेकर गण गया और दूर बाबा जहां नंदी पर विराजमान थे, देवियों को गण ने बाबा का दर्शन कराया। और गोस्वामी जी कहते हैं, देखी सिवही सुरतिय मुस्काई। जैसे भगवान शिव का स्वरूप दिखाई पड़ा, देवियां एकदम लगी खुसुर फुसुर मुस्कुरा कर बतियाने। बाप रे बाप, इतना खतरनाक दुल्हा! कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे खतरनाक दूल्हे से? अभी देवताओं की ये आवाज, देवियों की ये आवाज भगवान शंकर को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता चारों तरफ फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, भीड़। एक बार चेहरा दिखाइए अपना।
बाबा तुरंत सांपों का पूंछ हटा करके जैसे मुस्कुरा के चेहरा दिखाएं, देवियां भाग गई, जाकर देवताओं को स्वरूप बताई। देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता बोले ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा, सारा मेहनत बेकार हो गया। इंद्र बोले ब्रह्मा जी से गोल्ड फेशियल करा के मैं आया हूं कि सब हम ही को देखेंगे, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा। विष्णु भगवान सभी देवताओं को जमा किए और बोले देखो बर अनुरूप बरात हसी करे परपूर भगवान श्री हरि ने कहा कि बर लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं सजी है। ऐसे दूल्हे के साथ हम लोग जैसी बारात जाएगी, हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले कोई बात नहीं, दूल्हे को छोड़ा जाए, सभी देवता दिक्पाल अपना जमात जमा करिए और आगे बढ़िए। शंकर भगवान को छोड़कर सभी बाराती चले गए। जिस नंदी पर बाबा बैठे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी बोला बाबा से, बाबा बाराती भाग गए, एक बार आप आज्ञा दीजिए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। गणों ने कहा प्रभु बिना बारात का दूल्हा जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी। शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने समाज के साथ आएगा वो दूसरे के समाज में नहीं आएगा। अपनी पार्टी बुलाओ, बुलाओ सबको। जैसे बाबा ने आदेश दिया, भृंगी ने झोली से फूंका निकाल कर तुतुहिया, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवता तो चले गए, चारों तरफ से कौन बोलने लगा? जोर से बोलिए। केवल भूत नहीं आए थे, विथ फैमिली आए हैं। भूत के साथ कौन आई है? भूतनी। जोर से बोलिए। प्रेत के साथ प्रेतनी, हाकना के साथ हाकनी, खाली हाके, डांकना के साथ डाकनी, डाइन के साथ डाइना। डाइन तो खुद डाइन है। चुड़ैल के साथ चुड़ैला, प्रेत के साथ प्रेतनी, निश्चराइन बो के साथ निशाचर। और याद रखिएगा केवल भारत से नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे। केवल चाइना के भूत को मना किया गया था, चाइना वालों को वीजा ही नहीं दिया गया। कैसे आओगे? न जाने कौन बीमारी आके फैला दे सब छींक छींक के। वेस्ट इंडीज के भूत इतना करिया थे, जब तक हंसे नहीं दिखाई नहीं देते थे। करिया करिया ब्लैक भूत। वहीं बगल में अमेरिका वाले त्रिपाठी जी, गोरे गोरे भूत, 12-12 फुट के लंबे लंबे भूत, वो खाली अंग्रेजी बोले। इंग्लैंड के भूत, जापान के छोटका भूत, बहुत बेचारे परेशान, आंखिए ना खुल पाए। छोटका भूत जापान के। सबसे आनंद में कौन भूत थे मालूम है? पंजाब के। बिना म्यूजिक के नाच रहे सब। पंजाबी भूत एकदम आनंद में, बिहारी भूत
सबसे घूम घूम के ये पूछे कौन जिला घर हो। झारखंडी भूत, धसली धसली कौन था? धूसला वो सबको धूसला खिलाए। झारखंडी भूत, बंगाली भूत खाली एक ही बात बोले, आमी काऊ के छाड़बो ना। आमी मोंजोलिका। बंगाली भूत। साउथ इंडियन भूत, मिरुल्ला नारू बागु नारू, उंदरू पुंदरू आपस में बतियावे सब गुरु 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 गुरु। पूरे विश्व के भूत प्रेत। मरवाड़ी भूत वो खाली ये कहे केसरिया बालम पधारो मारो देश। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए। हर शिव अनुशासन सुनि सब आए। प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। शिव शंकर जय भोला। है प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा। शिव शंकर जय भोला। अब बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो। जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। वेशभूष को अति तनकीना। जय शिव शंकर जय भोला। वेशभूष को अति तनकीना। जय शिव शंकर जय भोला। वेशभूष को अति तनकीना। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा जैसे आवाहन हुआ, बाबा का समाज आया। जितने प्रकार के बराती उतने प्रकार का उनका स्वरूप और उनकी गाड़ी। नाना वाहन नाना वेशा। परंतु दर्शन करिए, भूत प्रेत है, लेकिन संस्कार कैसा है। आकर के भूत प्रेतों ने सबसे पहला जो काम किया, भगवान शंकर के चरणों में दंडवत किया। शिव पद जलज शीस तिन्ह नाए। भूत होने के बाद भी संस्कार में है, प्रणाम करते हैं। और बाबा देखकर गदगद होते हैं। क्यों? जितने भूत उतना स्वरूप। किसी के चेहरे में आंख गायब, आंख यहां प्लेन है पूरा, वो 360 घूम रहा है। कबो इधर कबो इधर कबो इधर। किसी के शरीर में आंखें आंख लगा हुआ है, पिछुओं आंख, इधरों आंख, इधरों आंख, इधर भी आंख। किसी का मुंह गायब तो किसी का मुंह है मुंह। कोई हजारों साल से व्रत किया है तो कोई खाने से उठ नहीं रहा। किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ। किसी का पांव नहीं, किसी के पेटे में पांव। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई चपटा, कोई टेढ़ा, कोई गोल है। कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। लेकिन समानता क्या है? दो। समानता क्या है? क्या क्या? सबके मुख लंबे लंबे हैं, पहली समानता। गोस्वामी जी कहते हैं बरातियों का स्वरूप कैसा है। किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सुअर जैसा और किसी का सियार जैसा। ये बरातियों का चेहरा है। और दूसरी समानता, सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। आपको याद हो जो पुरनिया लोग थे ना, बुजुर्ग लोग, वो कहीं भी जाते थे तो अपन लोटा हमेशा साथ में रखते थे। लोटा। ये जितने बाबा के गण आए हैं सब एक एक खोपड़ी लेके आए हैं। कहे कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा। ये इनका बर्तन है, पात्र। अकौनो चुप नहीं है।
नाचहिगा वही गीत परम तरंगी भूत सब परम तरंगी। दर्शन करिए, कोई भी गायक यदि बहुत बढ़िया गाता है ना, तो नीचे वाले लोग कहते हैं अरे क्या तरंग में आप गाए हैं आज, अद्भुत। तरंग यानी सामने वाला अपना 100% दे दिया। आज जितने भूत प्रेत हैं अपने जीवन का 100 बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सारे भूत प्रेत गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सुअर, सियार एक साथ गाने लगेंगे, आए हैं, कितना प्रिय ध्वनि निकलेगा उस समय। बाबा की बारात इसी गूंज के साथ कैलाश से चली। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारे भूत प्रेत नाचने लगे। ये भूतों का ताल है। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। भूतवा जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता। कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। नगर निकट बरात सुनी आए, नगर निकट बरात सुनी आई। पुरखर भरु शोभाय अधिकाए, पुरखर भरु शोभाय अधिकाए। अब करि बनाव सजी वाहन नाना, करि बनाव सजी वाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना, चले लेन सादर अगवान। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चली। भगवान शंकर की बारात चली। भूत प्रेत बीच में हर हर महादेव, हर हर महादेव गाते हैं। आगे आगे कौन गया है? बोलिए, देवता। भूत प्रेतों का हर हर महादेव एक देवता को सुनाई पड़ गया। देवता सोचे बाराती हम लोग हैं, ये पिछवा से हर हर महादेव कौन गाने लगा। वो देवता पीछे मुड़ कर देखिए, जैसे भूत प्रेत दिखाई पड़े। एक देवता ने कहा, अरे पीछे का देख रहे हैं आप? बोले, आप हूं, एक बार देख लीजिए। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे पीछे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चली। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के मुख्य द्वार पर। आज भी प्रथा है कि बारात के स्वागत के लिए माला लेकर जाया जाता है। बारातियों को पहनाने के लिए जो जाते हैं ना, उनको अगुवान कहा जाता है। क्या कहते हैं? वहां अगुवानी करने के लिए लोगों ने अपना अपना नाम लिखवाया था कि हम अगुवान बन के जाएंगे। एकदम मटका के कुर्ता उर्ता पहन के खूब बढ़िया सज के अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठ के पहुंचे नगर के मेन गेट पर। आगे देवताओं का समाज।
अगवान देख करके नाचने लगे। अपने जीवन में इतनी सुंदर कभी बारात नहीं देखी हम लोगों ने। इस बारात में दुल्हवा के है हो। अब ना कोई घोड़ी पर बैठा है, ना कोई पालकी पर बैठा है। सबसे सुंदर बारात में भगवान विष्णु दिखाई पड़े। तो एक बुजुर्ग बूढ़े बाबा जाकर बोले, नमस्ते, हम सब समझते, आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले, कौन? बोले, देखिए, आप हमारी तेज नजर से बच नहीं सकते, आप ही दूल्हा है ना? बोले, हम दूल्हा के फ्रेंड हैं, दूल्हा सरकार अभी पीछे से आ रहे हैं। बोले, इनमें से कोई दूल्हा नहीं? बोले, कोई दूल्हा नहीं। कोई घोड़ी पर दिखाई दिया आपको, पालकी पर? तो नहीं, सब बाराती हैं। अब वो बूढ़े बाबा लगे नाचने तेजी से। बोले, सब बाराती हैं यहां पर। ब्रह्मा जी बोले, नाच क्यों रहे हैं आप? बोले, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, ये मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, कर भी नहीं पाइएगा, आउट ऑफ इमेजिनेशन। बारातियों का स्वागत शुरू हुआ। सबके लिए एक एक गुलाब की माला, उसके बाद फ्रूट प्लेटर, प्लेट में नाना प्रकार के फल, रॉ फूड काट के रखे गए थे, और बगल में ग्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस, मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, और कौन जूस बोल दी हो, मिक्स्ड फ्रूट जूस मिला हुआ। तारा कौन अच्छा लगेला? मौसमी। अरे वाह, खेसारी के जूस, अच्छा गन्ना के जूस। गन्ना को क्या बोलते हैं? केतारी, कटारी, कटारी, तारी नहीं, तारी दूसरा चीज हो गया। ठीक है, जो आप लोग कह रहे हैं वही हम मान लिए। हाँ, तो नाना प्रकार के फलों का रस था। ब्रह्मा जी सब जान रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, देखिए स्वागत शुरू होने वाला है, तुरंत माला पहनिए, तिलक लगवाइए, और जो जिसको प्लेट मिल रहा है उठा के पाइए। कोई नाटक नहीं करेगा कि नहीं नहीं हमको खांसी हो गया है, हम ऑरेंज जूस नुकसान कर देगा, हमको मैंगो जूस चाहिए। ऑरेंज मिल रहा है, गर्म करके पी लीजिए, क्योंकि बाद में यदि पीछे वाली पार्टी आ गई तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ये सारे स्वागत करने वाले भाग जाएंगे। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। खूब गाने बाजे के साथ गाकर अगवान स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, बिठाते हैं। अभी स्वागत चल ही रहा था, तब तक बाबा के समाज की ध्वनि सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत नाचते हुए बकड़म बम अकड़म बम गड़ाम गुड़ुम बड़ाम बुड़ुम। भाई पूरे विश्व के सब अपनी अपनी भाषा में गा रहे हैं, लेकिन कुछ भी बोल करके लास्ट में बम लगा दो। जैसे बोलते हैं ना देवघर बोल बम बोल बम। अगवानों को ये बम बम सुनाई पड़ा। एक देवता से एक अगवान ने पूछा कि ये बम बम और बाराती पीछे छूट गए हैं का? देवता तो समझ गए कि पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता बोले, देखिए किसी भी प्रकार के साउंड पर ध्यान मत दीजिए, ये आप लोगों को लक्ष्य से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अगवान बोले, कहां ध्यान दे? बोले, मेरे गिलास पर देखिए, गिलास खाली है, इसमें मैंगो जूस डालिए। वो अगवान
देवता के गिलास में आम का रस डाल रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया और वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके उड़ रहा था। अब ये तो देखे तो डर के मारे कांपने लगे। नीचे गिरने लगा। देवता बोले कहां देख रहे हो? नीचे देखो, गिर रहा है। भगवान बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, ऊपर आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहे शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। जिन हाथी घोड़ों पर ही आए थे, इनको छोड़ के पहले हाथी घोड़े भाग गए। बेचारे बुजुर्ग लोग भगवान अब जाएं तो जाएं कहां, धीरज धारण करके खड़े हैं। भूत प्रेत आकर पीछे से ठोके, मेरी माला, बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। डबल डबल माला पहनाया गया। बोले जूस फल, बोले खत्म हो गया है, आप लोग जनवासे में बैठिए, अभी तुरंत भिजवाते हैं आप लोग के लिए। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे। बच्चे जब भूत प्रेत देखे, प्राण लेके बच्चे भागे घर की ओर। जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माताएं बोली आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले कि जल्दी बंद करके लॉक कर माई, ना ते कहूं यदि बाराती घुस गए ना घर में माई, सब मर जाएंगे। बच्चे बोले मां बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। जम कर धार किधौ बरी आता। माताएं बोली अच्छा दूल्हा कैसा है? दूल्हा, बच्चे बोले दुल्हावा बौरा है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया किस पर बैठ के आया? घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर। बच्चे बोले पता है किस पर बैठा? बैल पर बैठ के आया। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहना है ना, ये मालूम है सांप बिच्छू गोजर पहना है, पाउडर की जगह भभूत लगाया है मां। और एक बात बताएं, सब रात वाले दिन में आ गए हैं। सारे भूत प्रेत पिशाच उसके साथ नाच रहे हैं। मां उसकी विकराल जटाएं हैं और मां कुछ पहना नहीं है, नंगा चला आया है। बच्चे कहते हैं तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगी निकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखल पुण्य बरते ही कर सही। देखी सोमा विवाह घर घर बात यसी लड़कन कही। हाँ बात यसी लड़कन कही। बात यसी लड़कन कही। बच्चे कहते मां पूरे शरीर पर लाख लपेटा है, सांप उसके शरीर पर नाच रहे हैं, खोपड़ी की माला पहना हुआ है मां, उसकी विशाल जटाएं हैं और नंगा आ गया है, नगन जटिल भयंकर। बच्चों ने तो बागंबर गणों ने पहनाया था ना, लेकिन नगन कैसे आ गए? जब भूत प्रेत नाचने लगे तो बाबा के कमर के सांप भी निकल के नाचने लगे। अब बाबा का बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। बच्चे कहते मां नंगा आया है, उसकी विशाल जटाएं हैं मां, बहुत पुण्यशाली कोई होगा तो वही बारात देखकर जीवित बचेगा। बच्चे डरे हैं, माताएं सुलाती हैं। देखिए सबको पता है कि दूल्हा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं मालूम। मैना मैया गई आरती की थाल लेकर द्वार पूजन करने के लिए। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। कंचन थाल सोहबर पानी। कंचन थाल सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी। परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा। विकट वेश रुद्र ही जब देखा।
खा अबलन उर भय भयउ विषेखा अबलन उर भय भयउ विषेखा भागी भवन पैठी अति त्रासा भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया गई आरती लेकर आरती उतारने। और आपको बताऊं, जैसे भगवान शंकर का विकराल रूप का दर्शन हुआ हो, हाथ से आरती की थाली वही गिर गई और विलाप करते मैना मैया घर के भीतर दौड़ गई। बाप बाप चिल्लाते मैना मैया गई, पार्वती जी को गोद में लेकर बिठाकर लगी रोने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी बबूल में लगा दिए। ऐसे पागल के साथ आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। पर्वत से छलांग लगा दूंगी मैं आपको लेकर, जल में डूब मरूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी। मां ने पूछा, ये दूल्हा कौन बताया था? नारद जी याद आ गए हो। यहां झारखंड में क्या बोलते हैं अगुआ को? अगुआ मेडिएटर अंग्रेजी में हो गया, वही अगुआ। बड़ा अद्भुत काम है अगुआ का। ऐसा कोई शादी नहीं होता है जिसमें अगुआ कसम ना खाए। क्या कसम खाता है? रात को, आज के बाद कभी किसी की शादी नहीं कराऊंगा। और जैसे सवेरा होता है फिर सेटिंग कराने लगता है। मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो, है? उनकी बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या है। पार्वती जी ने कहा, मां क्या आप ब्रह्मा की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली नहीं। तो पार्वती जी ने कहा, मां यदि आप बदल नहीं सकती तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं को कलंक की भागी क्यों बना रही है? इस बात को समझिएगा। कोई किसी का विवाह कराता नहीं है। विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। मैना मैया पार्वती जी की बात सुनी, मन को थोड़ा धीरज प्राप्त हुआ। इधर पार्वती जी की सखियां पार्वती जी से पूछ रही है, का हो गौरा, यही बौराह बर खातिर इतना तपस्या कैलू हो? पार्वती जी ने कहा, आपकी दृष्टि में बौराह है। सखियों ने कहा, क्या तुम्हारी दृष्टि में कहीं के राजा हैं क्या? तो मां बाबा के स्वरूप का वर्णन करती है। अरे हमार जोगिया हो, ई हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगिया सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगिया शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार। सोहे चंद्रमा लीलार। सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार,
धार सोहे चंद्रमा लीलासीर। गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावे राहा